स्टूडेंट्स, आपको मशीनरी दे रखी है ₹40,000, क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹30,000 और फिर आपको इनके बारे में ये बताया गया है कि जो मशीनरी है उसे आपको इंक्रीज़ करना है बाय ₹10,000। यानी आपको एक एसेट को इंक्रीज़ करना है, जो कि एक फ़ायदे की बात होती है। फिर आपको कहा गया है कि आपको क्रेडिटर्स को डिक्रीज़ करना है बाय ₹5,000। आपको एक लायबिलिटी को कम करना है, जो कि एक फ़ायदे की बात होती है। फिर आपको बताया गया है कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है ₹15,000। किसी भी अनरिकॉर्डेड एसेट को अब रिकॉर्ड करेंगे तो ये भी एक फ़ायदे की बात होती है। तो ये तीनों बातें फ़ायदे की हैं और फ़ायदे से रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। अगर रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट होगा तो ये तीनों अकाउंट क्या होंगे स्टूडेंट्स? ये तीनों अकाउंट जो हैं वो डेबिट होंगे। यानी मशीन का अकाउंट भी डेबिट होगा, क्रेडिटर्स का अकाउंट भी डेबिट होगा और इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी डेबिट होगा। आप इसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखिए या अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही लिखना चाहिए, अनरिकॉर्डेड तो उसका नेचर था, अकाउंट का नाम तो इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए। और रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन मशीनरी डेबिट होगी 10,000 से, क्रेडिटर डेबिट होगा 5,000 से, इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा 15,000 से और रिवोल्यूशन क्रेडिट हुआ 30,000 से। तो ये तीनों ही बातें जो हैं फ़ायदे की थी। एसेट का बढ़ना फ़ायदा होता है, लायबिलिटी का कम होना फ़ायदा होता है, अनरिकॉर्डेड एसेट का पता चलना भी फ़ायदा होता है। ठीक है, और फ़ायदों से रिवोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? क्रेडिट किया जाता है। वैसे तो आप दूसरे लॉजिक से भी सोच सकते हैं कि जब एसेट बढ़ती है तो डेबिट की जाती है, लायबिलिटी कम होती है तो भी डेबिट की जाती है, अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो भी वो डेबिट ही किया जाता है। पर तीन लॉजिक से अच्छा है कि आप एक लॉजिक लगा लीजिए, रिवोल्यूशन अकाउंट का लॉजिक, कि क्या ये बात फ़ायदे की है, क्या ये बात नुकसान की है। फ़िलहाल जो मैंने आपको पॉइंट दिए वो सारे फ़ायदे के थे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले पार्ट में मैं आपको जो पॉइंट दूंगा वो सारे नुकसान वाले होंगे, ताकि आपको उनको भी रिकॉर्ड करना आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होगी बात मेरी?